कोलकाता शहर के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो सिटी ऑफ जॉय इसको बोलते हैं, ब्रिजेस हैं वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं और मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो है और बहुत खूबसूरती है इस शहर की। कोई पान वाला, खोखे वाला, हर एक ने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो वो उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच। आपको पता है कि सियासत जो है वो उसी करने से आपको फायदा होगा। आप अपनी सियासत करें। आप क्यों रोते हैं और क्यों चिल्लाते हैं और चीखते हैं और ये करते हैं? ये बड़े खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता के। नाइट लाइफ है कोलकाता की, रोड ट्रिप आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। चेन्नई अच्छा रहा, यादगार रहा, कभी नहीं भूलेंगे। पर्सनल ताल्लुकात और मजहब की बुनियादों के ऊपर आप जो है वो सारा निज़ाम चलाते हैं। कौन दुनिया में ऐसे करता है यार? वो खुदा का नाम लें, आपको अपनी इज्जत और गैरत का एहसास नहीं है। अभी हम लोग इंडिया के साथ मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, कंपैरिजन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं है, लेकिन सवाल इधर ये बनता क्यों नहीं है? 1947 में हमने भी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, आज हम बिल्कुल इजीली कहते हैं भाई मुकाबला नहीं है, वो आगे चला गया। ये मेरे लिए इदारे हैं ना, वो अपना अपना काम करते हैं। मोदी इज वेरी पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं मोदी के ओपोनेंट्स। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान से कई लोगों को अलाउ ही नहीं किया गया आने के लिए भारत में 2023 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनको आने की इजाज़त दी गई, क्योंकि दोस्तों वो पत्रकार है, आके रोड पे और भी तमाम जगहों पे कवर करते हैं कि भारत की व्यवस्था कैसे है। अब दोस्तों जब वो रेलवे स्टेशन पे गए भारत के, उसको देख के हैरान हो गए, मेट्रो देख के वो हैरान हो गए, लेकिन जिसे देख के सबसे ज़्यादा हैरान हुए वो यूपीआई है। दोस्तों यूपीआई देख के पाकिस्तानियों की आंख फटी की फटी रह गई। और दोस्तों है ही, यूपीआई हमारे देश का खुद का बना हुआ है, जो हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। आजकल देखते हैं छोटे से छोटे दुकानदार यूज करता हुआ नजर आता है, और ये दुनिया का भविष्य है दोस्तों। आज भारत में इतने 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, भविष्य में पूरी दुनिया करेगी, और इसी तरह भारत का नाम पूरी दुनिया में जाएगा कि भाई यूपीआई मेड इन इंडिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में, भारत की सुंदरता, भारत की एकता, और भारत की जो पहले की तुलना में जो साफ़ सफाई है, भारत के लोगों की जो एजुकेशन है, उसको भी देख के पाकिस्तानी पत्रकार शॉक्ड हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी भी मदरसा छापी चल रहा है, लेकिन भारत में काफ़ी कुछ बदल गया है, ऐसा पाकिस्तानी पत्रकार का कहना, और वो हैरान है। आज का सफर इंडिया की जो ट्रेन है ना, उसकी क्या ही बात है। ऐसे ही है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी। ऐसे ही है, यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। अभी तो अगर आप राजधानी पे ट्रेवल करें या किसी और ट्रेन पर ट्रेवल करें तो वो, और जो इनकी लंबी ट्रेन हैं जिसमें आप बर्थ लेते हैं, वो तो बहुत फंटास्टिक है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और कंफर्टेबल है। देखिए कितना गैप है सीट्स के अंदर, आप आराम से सीट टेक लगाएं और सो जाएं बेशक, क्योंकि 5-6 घंटे हैं तो उसमें या आप मूवी देख लें, या कोई नॉवल पढ़ लें, या बुक रीडिंग कर लें। अगर हम लंबा सफ़र करते हैं ना, जिस तरह गोल्डन टेम्पल से ओवरनाइट जो सफ़र होता है, वो तो बहुत ही फंटास्टिक है। अच्छा, वो मैं वैसे पहले नहीं किया, मैंने आपको इसीलिए सजेस्ट किया कि हम कलकत्ता से एक लंबा हमें ट्रैवल करना चाहिए ट्रेन में। हमें पता लगे कि इंडियन रेल पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट रेल इंडियन रेल है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये नेटवर्क है रेलवे। ये बताएं, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला बड़ी मोहब्बत दी गई, उन्होंने बोला कि इंडिया बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे से बहुत आगे नज़र आ रहा है इस सारे सिस्टम में। सबसे पहले तो मुझे बताएं डिजिटलाइज होने का फ़ायदा क्या है? मतलब एक आम इंसान को वो कहेगी यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, शायद इसी वजह से देखें कोई भी गवर्नमेंट हो वो तब तक वर्क ही नहीं कर पाती, मेरा ये ख्याल है, जब तक पब्लिक उसके साथ ना हो। तो आज अगर वो होगी पब्लिक तब साथ होगी ना, जब गवर्नमेंट पब्लिक के साथ होगी ना। ऐसे ही है, आज का दुनिया का दौर जो भी है ना, वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही है। हम इसके लिए इसको अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपनी कौम को अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपने आप को इस स्टैंड पे लेकर आए हैं, वो डिजिटल स्टेशन पे हो गए हैं। ठीक हो गया। हमें भी चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि बात ये होती है कि आपने जब किसी दुनिया को, मुझे मुल्क को अपने सर्वाइव करना है, तो आप जब तक आप अपनी जनरेशन को, अपनी
अपने लोगों को ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ठीक है। ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि आप ये काम करें, डिजिटलाइजेशन में आए हैं, तो तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर तो सकते। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमारी भी हुकूमत चाहे, हमारे भी पॉलिटिक्स चाहे, पॉलिटिशियंस चाहे, तो ये इधर भी ये सिस्टम आ सकता है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन नहीं देते। ठीक है। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो आपको कैसे काम कर सकते हैं? यहाँ पे वहाँ पे लोगों के पास इतनी मोबाइल सस्ता है जिसकी वजह से वो हर बंदा एंड्रॉइड मोबाइल ले सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है जिसकी वजह से 90% लोगों के पास नहीं है, वो अभी भी वो टच वाले मोबाइल यूज करते थे। इसलिए आज से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसी सर्विसेज दें ताकि आप अपने आवाम को, आपके मुल्क के आवाम को उनको सस्ती चीज मिले और ये अपना कर सके और अपनी आप अवेयरनेस दें ताकि हर बंदा ये कर सकते। सबसे इसमें सिर्फ पब्लिक को फायदा होगा, लेट्स सपोज अगर ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, या साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा? सर गवर्नमेंट को ये 100% शो होगा कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, आपको एक एक चीज पता चल रही है आपको। दूसरी बात है, जो क्लाइंट्स होता है या कस्टमर होता है उसको फिक्र नहीं रहती कि मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो ये कोई है, कोई चोरी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो हमने ऑनलाइन सिस्टम की बात की। देखें, ये एजुकेटेड जो लोग हैं वो इन चीज़ों को पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। या सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉल वाले के पास ऑनलाइन सिस्टम है, पेटीएम है या पे फ़ोन है या जो भी है, फ़ोन पे है, तो वो उसको फ़ायदा होगा। ये पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरी कंट्री को, उनके जो गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा होगा। साथ इकोनॉमी जहां पर उनकी पहुंच चुकी है कि जनाब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सारा आंखों में बिठाया जाता है। अफ्रीका से लेकर तो इंग्लैंड तक, यूके तक और अमेरिका तक उसके तराने बज रहे हैं। तो आप कैसे उसको जो है वो डिनाई करेंगे, निगेट कैसे, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, फिर ये कि अब वो अपनी नेक्स्ट टर्म में अगर वो अगर, तो फिर देखें, एक तो होता है कि आप ढिटाई के भाई कहीं नहीं जी असी नहीं मानते जो मर्जी कर लो तो फिर तो वो थर्ड लार्जेस्ट के फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का तब भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये हो जाता है कि आपस सिर्फ ये बायस है, ठीक है जी, ओके। और कुछ बातें जो कही जाती हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को चलाना आसान तो नहीं है, तो जो बहुत सारी बातें आप और करते हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि बगैर प्रॉब्लम्स के हो, या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो लीडर होता है या गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके ये नहीं होता कि सारी चीजें ही अच्छी हैं। कुछ ना कुछ जाहिर है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो हुकूमत में खराब भी होती हैं और उनकी बात की जाती है, लेकिन जो चीज है सामने उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी इज ह्यूजली पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ। शशि थरूर साहब फरमा रहे हैं मोदी इज लार्जर देन लाइफ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये मुझे पढ़ के और देख के मुझे बड़ी हंसी है। मैंने कहा है जी, ये जो सारा सिस्टम है, ये वीडियो अगर आप कहते हैं आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है सारा, वहाँ पे बड़ा डिजिटलाइज हो चुका है, इंडिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। मतलब स्टॉल वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई खोखे वाला हो, हर एक ने अपना पेटीएम या ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन सिस्टम रखा हुआ है। यार पेटीएम आज का नहीं है, आपको पता है पेटीएम कब से है? अच्छा, कब से है? पेटीएम 2006 से भी पहले का है। ठीक है, एक बहुत पूरा टाइम लगा है, बड़ी वर्किंग है उसके पीछे, एक बड़ी एफर्ट होती है जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की, उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में भी इसको बोलते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम। तो दोस्तों बिल्कुल पाकिस्तानियों का हैरान होना बनता भी है। और दोस्तों एक ही साथ हम आज़ाद हुए थे 1947 से पहले पूरा पाकिस्तान कुछ था ही नहीं, वो भारत का हिस्सा था। और लगभग उस समय भारत का पूरा जो ये पूरा खित्ता है जो पहले भारत का था वो समान ही था, लोगों में क्वालिटीज़ सब मतलब एक ही टाइप की थी। लेकिन दोस्तों जब अलग होता है तो वहाँ पे जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे मारने काटने की, वहाँ पे जो गैर मुस्लिम है उनको मारने की शिक्षा दी जाती है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता है। लोगों को ज़्यादातर हम देखते हैं कि धर्म को, मजहब को अपने एजुकेशन से दूर रखने का कोशिश किया जाता है भारत की स्कूलों वगैरह में। तो इस वजह से भारत की जो डेवलपमेंट लेवल है, आप लोग देख सकते हैं कि इस साउथ एशिया के जो खित्ता है ये भारत वाला खित्ता है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में आप लोग देख सकते हैं कि भारत की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी
जो डेवलपमेंट का स्तर है, विकास का स्तर है, वो कैसे अपने इन साउथ एशियन देशों से आगे है। तो ये है भारत की जो है विशेषता। और पाकिस्तानी पत्रकार ऑब्वियसली इसको देख के शॉक्ड होना ही है, क्योंकि उन्होंने यूरोप भी ट्रैवल किया है, उन्होंने नॉन यूरोप, चाइना वगैरह जितने भी VIP कंट्रीज हैं वहाँ भी वो ट्रैवल किए हैं, और इसके बाद पाकिस्तान में भी रहे, तब भारत आए। और भारत की जो क्वालिटीज़ उन्होंने अदर कंट्रीज पाकिस्तान से कंपैरिजन किया तो उनके मुंह से अपने आप ही भारत के तारीफ निकल गए, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है भारत की खूबसूरती। और अभी तो हमारा डेवलपमेंट, भी तो हमारा विकास शुरू हुआ है दोस्तों। अभी तो लोगों में धीरे धीरे नया जागरूक, नई एजुकेशन आनी शुरू हुई है। आप लोग आज से 20 साल, आज से 25 साल बाद भारत को देखना, जब लोगों में, ज़्यादातर लोगों में एजुकेशन आ गई होगी, पढ़े लिखे होंगे, समझदार लोग होंगे, तब देखना भारत की खूबसूरती आप लोग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए